मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो एक लड़की के साथ मुसलसल 3 माह तक फ़ोन पर बात करते हैं। जब उससे मिलने जाते हैं तो इनको कच्चे के डाकू अगवा कर लेते हैं। 3 माह अपनी हिरासत में रखते हैं, तशद्दुद करते हैं, इनको भरना किया जाता है। इनकी फैमिली को कॉल की जाती है कि आपके बेटे को हम मार देंगे, हमें जो है 10 लाख रुपया तमान दें। जब इंसान पकड़ा जाता है, कैद हो जाता है, वो समझ लो मौत ही है। ये तो मिसाल वो होगी ना, मैं अम्ब चूपन ली गई तो जान के पड़ी गई। 3 आदमी आए, उन्होंने मुझे पकड़ा। एक आदमी मुझे घसीट के कुमाद में ले गया और तीनों ने फिर गन्ने उठा लिए। यहाँ पे मुझे बिठाया था, पीछे एक कुआं था, कहने लगे मार के इसमें डाल देंगे। तो उसके कहने लगे 10 लाख की बात है, 10,000 की नहीं। वो सिर्फ गन पॉइंट पे उन्होंने बिठाया हुआ था। यही जब आते थे ना तो बात करवाते थे पीछे, तो फिर मारते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इस टाइम जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो एक लड़की के साथ मुसलसल 3 माह तक फ़ोन पर बात करते हैं। मोहब्बत की बातें, शादी की बातें और रोमांटिक जो बातें होती हैं वो करते हैं। जब उससे मिलने जाते हैं तो इनको कच्चे के डाकू अगवा कर लेते हैं। 3 माह अपनी हिरासत में रखते हैं, तशद्दुद करते हैं, इनको भरना किया जाता है। इनकी फैमिली को कॉल की जाती है कि आपके बेटे को हम मार देंगे, हमें जो है 10 लाख रुपया तमान दें। गुलाम मुस्तफ़ा साहब को जो है किस तरह ये ट्रैप में आए, किस तरह उस लड़की के चुंगल में फंसे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि किस तरह आपको कॉल आई, क्या हुआ और किस तरह आप उनके पास गए। मुझे कॉल आई नहीं थी, कॉल हमने खुद की थी। ये जैज़ का एक गपशप का नंबर था, यानी रॉन्ग नंबर पे कॉल की थी। 656। वहाँ से गपशप के लिए नंबर निकालते यानी थे। कि ये तो मिसाल वो होगी ना, मैं अम्ब चूपन ली गई तो जान के फड़ी गई। हाँ जी। हाँ, अच्छा फिर। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੈਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਾਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ गए थे। यानी कि शादी कराएंगे। हाँ जी। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने अपने वालिद साहब को क्या मिलवाना था, मुझे कहने लगे मैं आप फ़लाँ जगह पे आएँ, वहाँ पे आपको एक लड़का लेने आएगा। जब मैं वहाँ पे उतरा तो एक लड़का लेने आया मुझे। बुलाया कहाँ था आपको? ये साकाबाद से थोड़ा सा आगे है कोट सब्जल, उससे अंदर जाता है, बॉर्डर की तरफ रास्ता जाता है। वो एक रास्ते में मोड़ आता है, मोहाना मोड़, वहाँ पे उन्होंने बुलवाया। ठीक है। वहाँ पे जब मैं उतरा तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी एक शहजाद नाम का आदमी आएगा आपको लेने के लिए, तो उसके साथ आप आ जाना। जब मैं उन वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने मुझे आके मिला, दुआ सलाम की है, मुझे कहने लगा जी चलें आए। हम चल पड़े, खेतों में जाते रहे। रास्ते में एक दरबार आया, उसने भी सलाम किया, मैंने भी सलाम किया। फिर आगे गए, थोड़ा सा आगे जाके एक पुल आया नहर का, वो हमने कश्मोर नहर है वो पुल क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गए। एक डेरा नज़र आ रहा था जो खेतों में होते हैं, मैं दूर तक था वो। जब मैं नीचे उतरा हूँ तो मुझे कहने लगा आप इधर 2 मिनट रुके, मैं पेशाब करके आ रहा हूँ। वो लड़का भाग गया और 3 आदमी आए, उन्होंने मुझे पकड़ा। एक आदमी मुझे घसीट के कुमाद में ले गया और तीनों ने फिर गन्ने उठा ली। तब आपको पता चल गया कि मैं अगवा हो गया? हाँ जी। फिर मुझे उन्होंने कहा हमने आपको अगवा किया है, आपको इसके जो है ना तिवान भरना पड़ेगा, 10 लाख रुपए हम आपसे लेंगे। तो मैंने उनको कहा 10 लाख हमारे पास नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, 10,000 नहीं दे सकते, 10 लाख कहाँ से देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको हमने पकड़ा है तो हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, या आपको मार देंगे। यहाँ पे उन्होंने बिठाया था, तशद्दुद करते थे आप पे? जी, यहाँ पे मुझे बिठाया था, पीछे एक कुआं था, कहने लगे मार के इसमें डाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलना। तो मैंने कहा यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, कोई 5-10 हज़ार की बात है तो वो करें। तो आगे से उनके कहने लगे 10 लाख की बात है, 10,000 की नहीं, अगर दे सकते हो ठीक है, वरना हम आपको मार देंगे, 10-15 दिन आपका वेट करेंगे बस।
जब उन्होंने मुझे पूरा दिन वहाँ पे बिठाई रखा, रात को उन्होंने फिर मुझे एक और डेरे पे भेज दिया। जब मुझे कहने लगे चलो आओ हम आपको ना बाहर स्टॉप तक छोड़ आते हैं, मोटरसाइकिल पे दरमियान में बिठाया। मैं जब सर निकाल के देखने लगा तो वो मारना शुरू हो गए, कहने लगे इधर उधर नहीं देखना, इधर सीधे होके बैठना है। वहाँ गए, उन्होंने एक ऐसी जगह पे बाइक रोकी, वहाँ आगे 10-12 आदमी खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ से उतारा है, तो मुझे कहने लगे भागो नीचे। तो उनको कहने लगे इसको पकड़ लें और ले जाएं, ये अगर भागे तो इसको गोली मार देना। तो वहाँ पे जब उतार के गए तो उन्होंने फिर फायरिंग की है, वहाँ पे फायरिंग करके फिर वो चले गए। वो लड़के मुझे आगे ले गए, फिर उन्होंने कहा भाई इन्होंने आपको अगवा किया है, ये आपसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, आप 10 लाख रुपया दें और अपनी जान छुड़वाएं इनसे। मैंने कहा भाई हम तो गरीब आदमी हैं, 10 लाख नहीं दे सकते। कहने लगे कि चलें आप अपने घर वालों से बात करें। फिर इन्होंने मेरा जो मोबाइल, मेरी सिमें थी ना, इनको दे गए। ये फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरे घर बात करवाते थे, मारते भी थे। मारते ये लोग आके थे। वो सिर्फ गन पॉइंट पे उन्होंने बिठाया हुआ था। ये जब आते थे ना तो बात करवाते थे पीछे, तो फिर मारते थे। दूसरे दिन तीसरे दिन इन्होंने आना है, तशद्दुद किया और कितने लोग और थे वो जो अगवा हुए थे वहाँ लोग? तकरीबन ये बताते तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 3-4 तो थे, हम पास पास ही थे, लेकिन एक दूसरे को मुलाकात नहीं करते थे, मिलने नहीं दिए। 3 माह में मौत को कितनी दफ़ा अपने करीब देखा आपने? मौत ऐसी ही है, जब इंसान पकड़ा जाता है, कैद हो जाता है, वो समझ लो मौत ही है। वो तो ऐसे है जैसे मौत को हाथ लगा के वापस आने वाला काम है। आपको लगता था कि आप आज़ाद होंगे? मुझे नहीं लगता था, मुझे तो यही लग रहा था कि इन्होंने मुझे मार देना है। ठीक है, वो खतून मिली आपसे जो खेतों में मिलने की मुलाकात का वादा करती वो थी? खतून नहीं था, वो लड़का था। अच्छा, वो लड़का था। जी, ठीक है, लड़की बन के बात करता लड़की बन के बात कर रहा था। ठीक है, फिर कैसे आपकी आज़ादी रिहाई की, किस तरह हुई? रहाई जब मेरे भाइयों को उन्होंने बोला तो मेरे भाइयों ने काफ़ी भाग दौड़ की। उनके पास एक फिर हमारे गांव का एक चौधरी था, उसने कहा यार आप ना ऐसे करो कि किसी के पास ना जाओ, आप मीरपुर मथेलो जाओ, वहाँ पे हैं जलालुद्दीन लोंड साहब, आप उनसे बात करो, वो आपका मसला हल करवा सकते हैं, क्योंकि उधर के वो वडेरे हैं तो उनको इस इलाके का सारा पता होगा। तो मेरे भाई वहाँ पे गए, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा अगर आपने पैसे नहीं भरने तो फिर कुछ दिन लगेंगे, 10-15 दिन आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो मेरी वालदा ने कहा नहीं, जैसे भी है ना 2-3 लाख हम दे सकते हैं, ये कर करा के हमने अपना घर बार भेज दिया, ये हमारे पास हैं, इनको दे दो और हमारा बेटा ले आओ। तो फिर उन्होंने बात की थी, उन्होंने फिर अपने आदमी भेजे, फिर वो मुझे आपको वहाँ से रिहाई करवाई। अच्छा मुझे बताएं मुस्तफ़ा साहब, इतना मामलात हुए, वालिदैन को आपने परेशान किया, भाइयों को आपकी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, शर्मिंदगी होती है? बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में वो ये फर्स्ट नुकसान हुआ जो मैंने अपने बहुत ही गलत किया, अपने साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी। मैं ऐसे भाइयों को मैसेज दूंगा जो इन चीज़ों का शिकार हैं, वो फ़ोन पे बातें करते हैं, मिलने मिलाने की बातें होती हैं, लिहाजा उनसे यही अपील है कि भाई ये देख लें, मुझे देख लें, और आगे आपकी मर्ज़ी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके साथ क्या होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे जो कच्चे के डाकुओं का शिकार हुए थे और मुतअद्दिद बार इन पे तशद्दुद किया गया। वो खतून जो इनके साथ खेतों में मिलने के वादे करती थी, खेतों पे तो इनको लेके जाया गया लेकिन वहाँ खतून नहीं थी, वहाँ कच्चे के डाकू थे और मुसल्ला थे, बड़ा बड़ा जदीद असला उनके पास मौजूद था। लेकिन खुदा की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की जो रज़ा होती है, वालिदैन की दुआएं, इनको रिहा करवाया गया, आज़ादी मिली और इस टाइम जो है ये अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं। खुदारा ऐसे नौजवान जो लड़कियों के मामलात में आ जाते हैं और फ़ोन पे कन्वर्सेशन करते हैं और ऐसी गुमनाम जगह पे जाके मुलाकात कर लेते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी हैपनिंग हो जाती है। खुदारा होश के नाखुन लें, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।